गौरी कवि ने एक पेड़ के नीचे मकई के दाने भूनने की भट्टी लगाई हुई थी। दूर दूर से पक्षी अपने मकई के दाने गौरी कवि के पास लेकर आते और गौरी कवि उनमें से आधे दाने चुरा लेती और आधे भून देती थी। गुड़िया बेटी, मैंने मकई के दाने निकाल दिए हैं, आप जाइए और गौरी आंटी से दाने भुनवा लाइए। मम्मा, मैं अपनी सहेली मीना को भी साथ ले जाऊं? हाँ हाँ, ले जाओ। गुड़िया दानों की टोकरी लेकर घर से उड़ती है और अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना, आप मेरे साथ आ जाएंगी? मैं गौरी आंटी की भट्टी पर जा रही हूँ। जरूर, मुझे अच्छा लगेगा, चलिए। फिर मीना और गुड़िया दोनों दाने लेकर गौरी आंटी के पास चली जाती हैं। वहाँ कबूतर का बेटा कीकी भी अपने मकई के दाने लेकर आया हुआ था। मेरे दाने तो भुन गए, मैं तो जा रहा हूँ। गुड़िया, अब आपकी बारी है। आंटी, ये दाने भुनकर थोड़े रह गए हैं। नहीं नहीं कीकी बेटा, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, दाने पहले भी इतने ही थे। फिर गुड़िया की बारी आती है। गौरी गुड़िया की टोकरी उठाती है। गुड़िया गुड़िया, वो सामने देखो, चील बैठी है क्या? गुड़िया और मीना दूसरी तरफ देखने लग जाती हैं और गौरी आधे दाने अपनी टोकरी में डाल लेती है। नहीं नहीं आंटी गौरी, वो तो तोता है। बूढ़ी हो गई हूँ ना, अब तो पास की चीजें भी दिखाई नहीं देती। गौरी दाने भूनने लगती है। गुड़िया और मीना आपस में बातें करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद गौरी गुड़िया को दाने भूनकर टोकरी में डाल देती है। ये तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन हमारे दाने तो ज्यादा थे। गौरी आंटी, ये तो आधे से भी कम है, टोकरी यहाँ तक भरी हुई थी। जाओ जाओ, चली जाओ, मैंने कौन सा खा लिए हैं तुम्हारे दाने। गुड़िया और मीना अपनी टोकरी उठाकर चली जाती हैं। गुड़िया, अब मैं घर जाती हूँ, मुझे अपना होमवर्क भी लिखना है अभी। मीना अपने घर चली जाती है और गुड़िया अपने घर। गुड़िया बेटी, ये तो बहुत थोड़े दाने हैं, बाकी के दाने कहाँ हैं? मम्मा, यही तो मैं सोच रही हूँ। गौरी आंटी से भी कहा, लेकिन गौरी आंटी है कि मान ही नहीं रही। मैं जाती हूँ और पूछती हूँ उससे। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। गौरी भी अपना सामान उठाकर घर जाने ही वाली थी। गौरी बहन, गुड़िया के दाने किसी ने निकाले हैं क्या? निकाले हैं क्या मतलब? मैं चोरनी हूँ? मैं यहाँ मेहनत करने आती हूँ। दाने भून भून कर मेरा रंग काला हो गया है और तुम मुझे चोरनी बोल रही हो। नहीं नहीं, मैंने तो पूछा था, शायद आपको पता हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन बुलबुल अपने दाने लेकर गौरी कवि के पास आती है। बुलबुल बुलबुल, कल मैं जा रही थी कि मुझे उस सामने वाले पेड़ से मीठा अमरूद मिला था। कौन सा? वो जो दूर है। बुलबुल का ध्यान जैसे ही दूर अमरूद के पेड़ की तरफ जाता है, गौरी कवि बुलबुल के आधे दाने चुरा लेती है। जब गौरी कवि बाकी के दाने भूनकर बुलबुल की टोकरी में डालती है तो बुलबुल रोने लग जाती है। कवि कवि काली कवि, मेरे दाने तो ज्यादा थे। मोटी बुलबुल, चुप करके भाग जा यहाँ से, वरना मार मार कर टांगे तोड़ दूंगी तेरी। तू चोरनी है, मैं बताऊंगी, मैं सबको बताऊंगी। गौरी को गुस्सा आ जाता है और गौरी कवि बुलबुल को मारने लगती है। कबूतर और चिड़िया आकर बुलबुल की जान बचाते हैं। अब दोबारा ऐसे कहना, चोरनी चोरनी, तू चोरनी है। ऐसे कहते हुए बुलबुल वहाँ से भाग जाती है। गौरी, बुलबुल ने सच कहा, तू सच में चोरनी है। तू चोरनी है, सबके दाने चुराती है। पूरे जंगल में बात फैल जाती है और सबको पता चल जाता है। और अब कोई भी पक्षी गौरी के पास अपने दाने लेकर आने की बजाय मैना के पास जाने लगते हैं। मैना के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है और गौरी कवि बैठी मक्खियाँ मार रही थी। अब तो गौरी कवि के पास खाने को भी दाना नहीं बचा था, वो बैठी रो रही थी। अच्छा भला घर का खर्चा चल रहा था और खाने को दाना भी मिल रहा था। मेरे लालच ने मुझे कहीं का ना छोड़ा, सारा धंधा ही उजड़ गया मेरा तो। लेकिन अब पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गईं खेत। बरसात का मौसम चल रहा था। चिड़िया के आंगन में लगा जामुन का पेड़ बहुत ही सुंदर लग रहा था, क्योंकि उस पेड़ पर लगे हुए सारे जामुन पक चुके थे। मम्मा, अगर ऐसे ही बारिश लगी रही तो हमारे जामुन के पेड़ से सारे जामुन गिर जाएंगे। नहीं बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं ये पके हुए सारे जामुन तोड़कर पक्षियों को बेच आऊंगी। फिर चिड़िया अपने पेड़ से जामुन तोड़ती है और अपना छाता और जामुन की टोकरी लेकर थोड़ी दूर पक्षियों के घरों के पास जाकर जामुन बेचने लगती है। जामुन लो, पके पके काले काले मीठे मीठे जामुन लो। तोता तोती और बुलबुल सभी जामुन खाते हैं और चिड़िया की खूब कमाई होती है। कालू जी, देखो तो चिड़िया जामुन बेच रही है। मेरा भी जामुन खाने को बहुत दिल कर रहा है।
मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने मामा जी के पेड़ से तुम्हें जामुन ला दूंगा। ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो मैं चिड़िया से कोई ना कोई झूठ बोलकर जामुन तो खा ही लूंगी। फिर गौरी कव्वी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे लूसी कबूतरी ने भेजा है, वो कुछ जामुन मांग रही है। वो कहती है कि पैसे मैं शाम को दे दूंगी। ठीक है गौरी, ये जामुन तुम ले जाओ और लूसी को दे दो। मैं लूसी कबूतरी से पैसे ले लूंगी। गौरी चिड़िया से जामुन लेती है और थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर मजे मजे से जामुन खाने लगती है। आज चिड़िया के सारे जामुन बिक गए थे। अपना छाता और खाली टोकरी लेकर चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ती है। लूसी कबूतरी भी अपने घर की खिड़की में बैठी हुई थी। उसे देखकर चिड़िया वहाँ चली जाती है। लूसी, क्या जामुन मीठे थे? जामुन? कौन से जामुन? जो तुमने गौरी कव्वी से मंगवाए थे। नहीं नहीं, मैंने तो गौरी से जामुन लाने को नहीं कहा, वो तो सुबह से मुझे मिली ही नहीं। इसका मतलब उस गौरी की बच्ची ने मुझसे झूठ बोलकर जामुन लेकर खा लिए। उसे तो मैं जरूर सजा दूंगी। जब देखो मुझे पागल बनाने के चक्कर में रहती है। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, आज मेरा दाल चावल खाने को दिल कर रहा है। घर में दाल भी है और चावल भी। मैं अभी अपनी बेटी को दाल चावल बना कर देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया दाल चावल बनाने लगती है। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, मगर गर्मियों की बारिश सभी को बहुत अच्छी लग रही थी। कालू कालू, मैंने चिड़िया से लूसी का नाम लेकर जी भरकर जामुन खाए। गौरी गौरी, क्या था अगर 2-4 मेरे लिए भी ले आती? कल ले आऊंगी, हमारे घर कौन सा दाना है, कल भी तो किसी तरह पेट भरना है ना। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने जामुन के पेड़ से फिर से जामुन तोड़ती है, मगर आज चिड़िया जामुन के साथ वाले नीम के पेड़ से कुछ कड़वे नीम के फल भी तोड़ लेती है। मम्मा, ये नीम के फल क्यों? ये तो बहुत कड़वे होते हैं। गुड़िया बेटी, ये मैं आपको घर जाकर बताती हूँ। फिर चिड़िया नीम के हरे रंग के फल घर ले जाती है और उन पर चूल्हे से कुछ कोयले लेकर काला रंग लगा देती है। मम्मा, बताइए भी, मैं बहुत हैरान हो रही हूँ। मेरे साथ चलो गुड़िया बेटी, आज बहुत मजा आने वाला है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेती है और अपनी टोकरी लेकर उसी जगह पर चली जाती है। छाता चिड़िया और उसकी बेटी को बारिश से बचा रहा था। जामुन जामुन, मीठे मीठे जामुन लो, काले काले जामुन लो। कालू कालू, चिड़िया आ गई है, तैयार हो जाओ मीठे मीठे जामुन खाने के लिए। मैं अभी तुम्हारे लिए मीठे मीठे जामुन लेकर आती हूँ। आज चिड़िया से तोते का नाम लेना, ऐसा ना हो कि चिड़िया को पता चल जाए। गौरी कव्वी अपने घर से निकलती है और चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं आ रही थी कि तोता अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। हाँ गौरी, वो तोता जरूर जामुन मांग रहा होगा। हाँ, तो और क्या, उसने मुझसे कहा कि मुझे चिड़िया से जामुन ला दो, पैसे मैं कल दे दूंगा। ठीक है गौरी, तुम ये पके हुए काले काले जामुन ले जाओ। गौरी कव्वी खुशी खुशी चिड़िया से नीम के फल जामुन समझकर ले जाती है और थोड़ी दूर जाकर छुपकर जामुन खाने लगती है। गौरी कव्वी ने अभी एक ही फल खाया था कि कड़वी नीम के फल ने गौरी का मुंह कड़वा कर दिया। मर गई, ये कैसे जामुन है, मेरा तो सारा मुंह ही कड़वा हो गया। गौरी कव्वी कभी इधर जाती तो कभी उधर, मगर नीम का फल तो सच में बहुत कड़वा था। गौरी इधर उधर उड़ती फिर रही थी, जिसे देखकर गुड़िया तो हंसे ही जा रही थी। मुझे अब समझ आई मम्मा, आप ये नीम के फल क्यों तोड़ कर लाई थी। गुड़िया बेटी, ऐसे झूठे पक्षियों का यही इलाज है।